हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। नहा ली हूँ, बाल धोए हैं और बालों को टॉवल से लपेट रखा है। उसके बाद मैंने शर्ट वगैरह नहीं पहना और ठंड काफ़ी लग रही है। इतना भी टाइम नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है मैं बहुत 9-10 बजे तक लेट उठती हूँ क्योंकि कंबल में बैठी रहती हूँ। तब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपनी जोत मंदिर का, अपना मंदिर। और सच में यार, जितना कान्हा जी को और मंदिर को देखती हूँ उतना ही मन को सुकून मिलता है मेरे। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने जो बिस्तर हैं वो उठाने के लिए। ये मेरा ही कंबल है, ये मेरा पड़ा हुआ था, बाकी मेरे हस्बैंड ने तो अपना उठा दिया था। और अब मैं कर लूँगी ये बिस्तर साफ़। और आज मुझे लगानी थी मशीन लेकिन नहीं लगाई। मैं ये जो बेडशीट है ये धोने की सोच रही थी। हालांकि गंदी नहीं हुई है, लेकिन बस यही है कि बहुत दिन हो गए काफ़ी। सर्दी में ये जब मैं बेडशीट डालती हूँ ये तो फ़ायदा होता है कि जल्दी ये गंदी नहीं होती। पर फिर भी मैं कल मशीन लगाकर इन्हें धुलूँगी। इसके बाद मैं कर रही हूँ इस कमरे की थोड़ी बहुत जो डस्टिंग जो डेली होती है वही कर रही हूँ थोड़ी बहुत। और तो ये मेरे बेटे की सिल्ट है, तो थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ती है, खुला घर है और पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी कहाँ से आती है, कुछ समझ नहीं आता। और जब कल बेडशीट धुलूँगी तो पूरा ही कमरा अच्छे से साफ़ करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और डेली भी मैं साफ़ ऐसे ही करती हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है धूल मिट्टी। मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और देखिए मच्छरों ने कैसे, मतलब अब की बार ठंड में भी मच्छर जाने का नाम नहीं ले रहे। तो बस मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर दिया जाता है, तो चलिए आज चाय वाय पी लेते हैं। और मैंने वीडियो सुबह से ही, इतनी भी सुबह नहीं है, 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, तो झाड़ू लगाऊंगी फिर। और पहले चाय पी लेते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। और आज मुझे लगानी थी मशीन तो मैं नहीं लगा पाई, मेरी देवरानी ने लगा ली। क्योंकि देखिए जब हम फैमिली में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। मुझे मशीन लगानी थी लेकिन उसने लगा ली, कोई बात नहीं मैं कल लगा लूँगी। तो थोड़ी सी मतलब सहनशीलता बढ़ानी पड़ती है परिवार में। तो बस वही सब कहना चाह रही थी। तो उसने कपड़े धो लिए हैं, कपड़े तो मेरे ज़्यादा हो रहे थे, मेरा नंबर था, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस, आज नहीं तो कल धुल जाएंगे। और बृहस्पतिवार को वैसे मैं कपड़े नहीं धोती, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा वो काम क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो चलिए किचन में चलती हूँ और चाय वाय बनाती हूँ। और आज सब्ज़ी कुछ नहीं बनानी है, लोबिया की दाल है तो वो चल जाएगी और मूली के पराठे बना लूँगी। तब तक मैं अपना निपटा लेती हूँ काम, जब तक हस्बैंड आते हैं। और मैं आ गई हूँ अपने दूसरे बेड वाले कमरे में, तो वहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। दूसरे वाले जो मंदिर वाला कमरा है उसमें मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। और एक साइड में मेरा बेटा अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो इस वाले कमरे का मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती क्योंकि वो आने ही नहीं देता कमरे में, वो अपनी क्लास लेता रहता है। और वीडियो ऑन होती हैं तो मैम भी थोड़ा सा कह देती हैं कि क्या नाम, कमरे में कोई नहीं आएगा। और
उनकी मैडम तो यहाँ तक ही कहती हैं कि कुकर में सीटी तक नहीं लगेगी। तो बस उसकी वो इस कमरे में बैठा रहता है, तो इस कमरे को तो मैं सैटरडे संडे ही साफ़ करती हूँ। अच्छे से डीप क्लीनिंग जो होती है वो सैटरडे संडे ही, बेडशीट वगैरह जो भी चेंज करनी होती है तो वो तभी करती हूँ। और डस्टिंग आजकल वो मेरे उठने से पहले ज़्यादा जल्दी बेड नहीं बैठ जाता है, तो डस्टिंग भी आजकल उसी टाइम पे हो रही है इस कमरे की। तो बस अब इस कमरे में लगा दूँगी झाड़ू, फिर बाकी के सारे आंगन वगैरह में सब में लगा लूँगी। और ये वाले कपड़े जो हैं उस दिन पिछली बार जब मशीन लगाई थी संडे के दिन, तो तय लगाई थी स्टोर रूम में, तो वहीं पे रखे थे। तो मेरे रखने यहाँ पर ध्यान नहीं रहे, तो आज मैंने ध्यान से याद रखा और ये कपड़े यहाँ रख दिए। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में। काम फिनिश हो गया है, झाड़ू पोछा लग गया है। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उन्हें 1 घंटा और लगेगा, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। और किचन में थोड़े से बर्तन हैं चाय वाय के, तो वो साफ़ कर लेती हूँ। फिर हम चलेंगे ऊपर छत पर बाल सुखाने के लिए। और बालों में अभी पानी है तो मैंने ऐसे ही बांध लिया है। और थोड़ी सी नेल पेंट उतारूँगी अपने नाखूनों की, क्योंकि सर्दियों में मैं नेल पेंट नहीं लगाती, हमेशा ऐसे ही करती हूँ पूरी सर्दी। मतलब जुराबों में पता ही कहाँ चलता है। और फिर थोड़ा सा सरसों का तेल वगैरह लगाती रहती हूँ नाखूनों पर, जिससे कि मुझे बताया किसी ने बताया था मेरे नाखूनों में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे नाखून टूट रहे हैं, ख़राब हो गए हैं नाखून। तो बस इसलिए मैं सर्दियों में क्या करती हूँ कि सर्दियों में नेल पेंट हटा देती हूँ। और बस गर्मी लग रही है, और काम करने के बाद गर्मी कितनी लगती है, बस बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइज़ आप लोगों को भी ले चलती हूँ। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने आपको देखिए बाहर की सफाई मैं आपको नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती वो रीज़न मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी बताया है कि मेरे फैमिली के साथ मेरे देवर की फैमिली भी रहती है, और उन लोगों को नहीं बताया है मैंने। और मुझे शर्म भी आती है उनके सामने वीडियो बनाते हुए, और उन लोगों को नहीं चाहती कि मैं पता चले, क्योंकि उनका नेचर बहुत अजीब है। वो हर चीज़ किसी चीज़ को देखते हुए हंसते हैं किसी को, और अपने से ज़्यादा वो किसी को कुछ नहीं समझते, वो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। तो इसलिए मैं उनके सामने वीडियो नहीं बनाती आंगन वगैरह की। तो ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप लोग सोचोगे कि दोनों कमरों में ही लगाया, बाहर आंगन में नहीं लगाया, तो वो सब रूटीन में नहीं दिखा पाती। बाहर का काम बहुत सारा होता है, और जिस दिन दिखाती हूँ उस दिन वो नहीं होते, या वो फिर वो कहीं गए हुए होते हैं, तो ऐसे कुछ दिखाती हूँ। और एक ये प्रॉब्लम भी है मेरे साथ, क्योंकि ये देखिए जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट बोल लो या चालाक बोल लो, तो वो समझते हैं। मैं वो नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे से वो आता भी नहीं है। तो चलिए गाइस बातें बहुत हो गई, और मैं अपने बारे में आपसे बात करूँगी, औरों के बारे में क्या बात करूँ। तो चलिए गाइस आप लोगों को किचन में ले चलती हूँ, और करते हैं, थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करते हैं। झाड़ू पोछा और डस्टिंग सफाई वफाई करने के बाद तो मैं आई हूँ किचन में। थोड़े से बर्तन हैं नाश्ते के, चाय वाय के, तो वो धुल रही हूँ। उसे धोने के बाद फिर मैं आटा गूँथ के रख दूँगी। हस्बैंड अभी अपने काम कर रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, तो वो अभी नहीं आए हैं। और मेरा बेटा उनके बिना नाश्ता नहीं करता, तो दोनों बैठकर एक साथ करते हैं। कल मैंने आपको दिखाया था कल वाली वीडियो में। तो मैं अभी सारा काम करने के बाद ऊपर छत पर जाऊंगी बाल सुखाने के लिए। धोए हैं, और थोड़ा सा धूप तो लेनी ही चाहिए शरीर को, लेकिन मैं धूल मिट्टी के कारण नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर धूल मिट्टी होती रहती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और अपने नाखूनों की जो नेल पेंट है वो उतार रही हूँ।
और क्योंकि सर्दी में मैं नेल पेंट नहीं लगाती और नाखून मेरे थोड़े से मतलब नेल पेंट लगा लगा के थोड़ा सा अजीब से भी हो गए हैं, तो मैं सर्दी में कभी भी नहीं लगती। फिर सोचा मैंने अपने बिछुए भी उतार दूँ, तो मैंने अपने दूसरे जो सर्दियों के बिछुए हैं वो भी डाल लिए थे। तो ये देखिए मैंने अपनी नेल पेंट उतार दी है और अपने बिछुए चेंज कर लिए। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। सर्दियों में ये बिछुए ही मैं पहनती हूँ ताकि अगर जूते वूते पहनती हूँ तो उसमें अड़े ना। मैंने आपको दिखाए अभी जो बिछुए मैंने पहने हैं वो सर्दियों में पहनती हूँ मैं जूतों में, क्योंकि ये चुभते नहीं हैं। जो फूल होता है जिनके ऊपर वो फिर जूतों में चुभते रहते हैं। और कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर, अच्छे लग रहे हैं ना। और ये वाले मतलब मेरा एक पैर में तो मुझे बिछुआ अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे पैर में अच्छा नहीं लगता। ये वाले पैर में इसकी उंगली राइट हैंड की, राइट वाले पैर की, तो इस वाले पैर की मेरी जो उंगली है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना, बहुत ज़्यादा छोटी है, जिसकी वजह से मेरे पैर में मतलब कोई भी चीज़ जल्दी सी अच्छी नहीं लगती। और इस वाले पैर में देखिए दोनों पैरों में कितना फ़र्क है। और मैं आ गई हूँ छत पर और अभी अपने बालों को खोल दूँगी। और कपड़े धूप में आने के बाद थोड़ा सा गर्मी लगने लग जाती है तो स्टोल वगैरह भी उतार दूँगी। और बाल सच में थोड़े से गीले थे तभी मैंने बांध लिए थे, क्योंकि खुले बालों में मैं काम नहीं कर सकती, वो अड़ते रहते हैं मुझे हाथ वगैरह में, तो इसलिए मैंने बांध लिए थे। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी अपनी बहन को फ़ोन कर लूँ धूप लगते लगते। और देखिए यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, धूप कहाँ आती है, धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, जिससे सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादातर बाहर नहीं आती। सो गाइस, खाना वाना खाने के बाद दोपहर को मैं चली गई थी अपनी कमीज़ लेने के लिए टेलर के यहाँ, जो सिलने के लिए दी हुई थी। और फिर वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ढीली कर दी, तो गला बहुत बड़ा कर दिया। फिर उसे ठीक करवाने के लिए दोबारा देने के लिए गई, इसलिए मैं वीडियो दोबारा बना नहीं पाई और वीडियो की एडिटिंग वगैरह एंड भी नहीं कर पाई। तो अभी शाम हो रहे हैं, शाम के 8:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी जा रही थी किचन में, सोचा आप वीडियो का भी एंड कर दूँ, आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो देखिए मेरी कमीज़, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी भी इसकी बाजू जो हैं मतलब गलत लगा दी हैं। बाजू का जो सिलाई होती है वो घूमी हुई है, पता नहीं मतलब, या तो मुझे ही टेलर यहाँ पे समझ नहीं आता। और ये देखिए कमीज़ मेरी सिलकर आ गई है और सच में 13-14 दिन के बाद दिए है और फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। जो ये बाजू का जोड़ है, बाजू टेढ़ी लगा रखी हैं, कल उसे दोबारा करने के लिए दे के आऊँगी। और कैसी लग रही है मेरी कमीज़, मतलब सच में यार मुझे यहाँ पर कपड़े सिले हुए बिल्कुल पसंद नहीं आते। और गला बहुत ही बड़ा कर दिया था तो गला भी छोटा कराया है। तो कल फिर से जाना है इसे ठीक करने के लिए, देने के लिए। अभी तो मैं आपको दिखा रही थी अपनी कमीज़, फिटिंग तो अच्छी देते हैं लेकिन गला और बाजू में गड़बड़ कर दी बस। तो मैं अभी आपको दिखा रही थी अपनी कमीज़ और कोई आ गया था तो मैं उनसे बातें करने लगी, मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो कमीज़ का जो ये बाजू का ये वाला जो जोड़ होता है, ये वाला टीढ़ा लगा रखा है, बाजू पूरी घूम रही है, तो कल ये दोबारा से फिर से दे के आनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये थोड़ी सी ऊंची भी हो गई है गला दबाने से, गला दब गया है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया था तो गला छोटा करवाया तो थोड़ी ऊंची हो गई है। तो थोड़ी नीची भी करवाऊंगी इसे, देखती हूँ हो जाएगी या नहीं।
तो कल होगा जो भी होगा, अभी तो मैंने तय करके रख दिया। और पता नहीं मुझे ही यहाँ पर टेलर नहीं मिलते या टेलर यहाँ के टेलरों को काम करना ही नहीं आता। और पैसे सच में यार, मतलब मुझे सूट पसंद नहीं आते यहाँ के सिले हुए, और पैसे बस मुंह खोल देते हैं परदेसी, और जो मांगते हैं वो देना भी पड़ता है। लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता यहाँ पर सूट सिलवाने में, मुझे गांव में ही आता है। और गांव में सच में यार इतने अच्छे सूट सिलते हैं, आपको अगर उनका प्राइस बताऊंगी ना तो आप ये कहोगे कि वाकई में कितने अच्छे सूट सिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे सूट सिलते हैं। और बस अब मैंने सोच लिया है कि आगे से मैं गांव में ही सूट सिलवाया करूँगी। ये लॉकडाउन वगैरह, बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाए और ट्रेन वगैरह चलने लगे तो मैं वहीं सिलवा लाया करूँगी। तो यहाँ पर तो पैसा, एक एक सूट सिला है मेरा, एक सूट में वहाँ पर 5 सूट सिल जाते हैं। अब आप देखिए, तो कुछ मज़ा नहीं आता और काम भी नहीं करते, काम तो करना ही नहीं चाहते, और गले इतने बड़े बड़े करते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो मज़ा नहीं आता मुझे सूट सिलवाने का। और मन दुखी हो रहा है मेरा, कितने महंगे महंगे सूट होते हैं और ख़राब हो जाते हैं, फिर बार बार उनमें काम करते रहते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो बस मन सा दुखी हो रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हो गया तो हो गया। अब कल देखती हूँ जो कुछ जुगाड़ होएगा या इसमें नहीं। तो चलिए गाइस, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात भी कर लूँ, और सुबह से दोपहर के बाद से आप लोगों से बात नहीं कर पाई। अभी मैं जा रही थी किचन में, चावल बनाने हैं, पराठे खाए थे, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है, पेट ख़राब हो रहे हैं। तो अभी कुछ इच्छा नहीं है खाना खाने की, तो जीरे वाले राइस बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, चलती हूँ किचन में, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।